आरती अंजलि अवस्थी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप सस्पेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा सामान यहाँ पर गिर जाता है और उसके बाद इसे उठाकर रखने लगते हैं। जो शादी का लहंगा होता है उसे देखकर महक कहती है कि तो शादी का जोड़ा है और ये किसकी शादी हो रही है। अब ये पद्मा कहती है कि वो आरती की शादी हो रही है। अभी यहाँ पर वो उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से एक लोग आकर कह देते हैं कि हमारी आरती की शादी है। तो कहती हैं महक की आरती, ये आरती कौन है? कौन है ये आरती? सारे लोग सवाल करने लगते हैं और उसके बाद गणेश परेशान हो जाते हैं कि आखिर मैं जवाब क्या दूं। कुछ टाइम के बाद वो कहते हैं कि हमें आप लोगों को कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम क्यों बताएं कि आरती कौन है? तो बोलते हैं कि हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जिस घर में मेरी बेटी की ना तो कोई इज्जत होती है और ना ही उसे बुलाया जा रहा है, तो मैं उनके लोगों से बात क्यों करूं। इधर कॉल करती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, सब तो ठीक है ना नानू? तो बोलते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है। वो एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी पद्मा को, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, पर पद्मा को कुछ हुआ नहीं है और सारा सामान नीचे ही बिखर गया है। हम उसे उठाकर रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 1 हफ्ते में तेरी शादी है, तो घर तो आ रही है ना, तो जल्दी आ जाना। तो बोलती हैं ठीक है नानू, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कुछ भी नहीं, मैं फोन रखता हूँ अभी। ये बोलती हैं कि आप किससे बात कर रहे थे अंकल? कौन है वो जिससे आप बात कर रहे थे? यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। महक कहती हैं चलिए यहाँ से, वैसे भी यहाँ रहने का कोई मतलब है नहीं। अब इधर ये भी बोलते हैं कि चलो यहाँ से महक। अब ये भी जो है ना, अभय कहता है कि हमें इन लोगों के मुंह नहीं लगना है। ये आरती, नहीं नहीं अंजलि पहली बार हमारे घर आई थी ना, तो हमारे भाई को ही खा गई और इस दुनिया से मेरा भाई इस दुनिया में है ही नहीं, चला गया। इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। चलिए पापा, यहाँ फिर खड़े होने का मतलब क्या है? यहाँ से ये चली जाती हैं। जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं तो महक पीछे मुड़कर देखती हैं और वो रुक जाती हैं। वापस महक आकर कहती है कि पद्मा, ये आरती कौन है? किससे बात हो रही थी? और ये शादी किसकी हो रही है? आरती है कौन? तो कहती हैं कुछ नहीं, वो मोहल्ले की है। तो किसके किसके घर की बेटी है वो? इन्हें डाउट हो रहा है कहीं ये अंजलि की ही बेटी तो नहीं है। तो बोलते वो अनाथ है, बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, इसीलिए। तो ठीक है फिर, आरती पक्का वही है ना? हाँ। वैसे भी आप आरती के बारे में जानकर क्या करेंगी? उसकी शादी हो जाएगी, वो चले जाएगी, हमारे साथ ही रहती है बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि देखो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमें तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। जिस घर में मेरी बेटी का मान सम्मान नहीं है, उसे अपने बहू होने का दर्जा नहीं दिया जा रहा, ना उसे बुलाया जा रहा है, तो हम उनके घर वालों से बात क्यों करें? क्यों मतलब रखें हम उनसे? प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज महक निकलो यहाँ से। अब गणेश अवस्थी कहते हैं सारा सामान उठाओ, चलो यहाँ से। सारा सामान लेते हैं और एक एक करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद भी महक खड़ी होकर सोच रही है कि आखिर ये आरती है कौन? कौन है ये लड़की जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और उसकी शादी हो रही? इतना वक्त गुजर गया, 21 साल के बाद भी महक की शादी नहीं हुई। इस तरफ ये जो है ना बात कर रहे हैं और कहते हैं कि तू पहुंच गई, गाड़ी मिल गई ना? हाँ, वो आपकी भेजी हुई खटारा गाड़ी मुझे मिल चुकी है, परेशान मत होइए, लेकिन छोकरी जरा तू संभल कर जाना। हाँ, और वैसे भी मैं न्यूज कवर करती हूँ, वाह वाह आपकी होती है, टीआरपी आपकी बढ़ती है, सब कुछ आपके लिए होता है। तो बोलते हैं परेशान मत हो, मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छा करने वाला हूँ। तेरी शादी होने वाली है ना, मैं तुझे एक नेकलेस गिफ्ट कर दूंगा, चल ठीक है ना? अभी तो अभी संभाल कर जा, अपना ख्याल रखना, अच्छे से जाना। हाँ हाँ हाँ, मैं आरती हूँ जो मैं कभी नहीं हारती, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर वो फोन रख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं, क्योंकि केस ही इतना ज्यादा क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है। अब इस तरफ ये बोलती हैं कि परेशान मत होइए एडिटर, मैं फोन रखती हूँ अभी, क्योंकि मैं उस इलाके में पहुंच चुकी हैं और उसके बाद मैं देखो कैसे कैसे न्यूज कवर करती हूँ। फोन डिस्कनेक्ट होता है, एडिटर परेशान हो जाते हैं, थोड़े से उनके चेहरे पर घबराहट होती है। इस तरफ ये कहती हैं कि जो बात मुझे खबर लगी है ना, वो मुझ तक ही आ गई है, मैं शांत रहने वालों में से नहीं हूँ। किस तरह से नारी शक्ति का गलत उपयोग हो रहा है, औरतों के साथ गलत किया जा रहा है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अब अंजलि भी ऐसी ही थी, औरतों का साथ दिया करती थी, इसी तरह से आरती भी, और कहती पूरी न्यूज कवर करूंगी और एक फोटो डालूंगी, वायरल हो जाएगा। और मेरे सिर्फ जुबान नहीं, मेरा शटर भी चलता है, मेरे कैमरे का शटर बहुत अच्छे से चलता है। तो मुझे ये खबर लगी है ना, तो मैं तो शांत नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे सारी सच्चाई जाननी है और इनकी तो मैं वोट लगा दूंगी, बस मुझे वहां तक पहुंचने दो। इस तरफ जो है आप देखेंगे कि चंद्रमान ठाकुर आकर कहते हैं महफिल शुरू हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी महफिल शुरू नहीं हुई है चंद्रमान जी, आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। हाँ, वैसे भी महफिल शुरू होने में अभी वक्त है, आप आ गए ना, अब शुरू हो जाएगी। इधर बोलते हैं क्या हुआ, महफिल शुरू हुई क्या? नहीं नहीं, अभी महफिल शुरू नहीं हुई है, अब शुरू हो जाएगी, अब आप आ गए हैं ना। अभी इस तरफ जो है ना,
ये कहते हैं बाकी लड़कियां किधर हैं, हम अभी लेकर आते हैं, आप जरा ये एंजॉय तो करिए, आप देखिए तो सही। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ तुम लड़कियां लेकर आओ। इस तरह परम सुंदरी सॉन्ग पे डांस शुरू है और सभी उस डांस को एंजॉय करने लगते हैं जो भी बेकार से लोग होते हैं। इस तरफ ये आकर जो है अपना कैमरा ऑन करती हैं, फोन से ही सारा वीडियो शूट कर रही हैं और उसके बाद वो देखती हैं तो कुछ बहुत सारी लड़कियां हैं वहां पर। एक लड़की उसमें काफी ज्यादा घबराई और रो रही है और ये सब बोलते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। और यहाँ पे एक लड़की है जो बहुत परेशान है, जिसे लेकर आरती घर पहुंचने वाली। इधर इनके नानू कॉल कर देते हैं, बोलती हैं कि देखो मैं मिशन पे हूँ, प्लीज आप मुझे ना कॉल मत करिए, नानू प्लीज मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अरे 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है, क्या कर रही हो तुम, ये शादी उसी घर में हो रही जो एक फेक शादी है, जहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है शादी के नाम पर और गलत होता है जो अभी हो रहा है। अब इस तरफ ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं फोन रख रहा हूँ, कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। कहती है नानू प्लीज फोन रख दीजिए, अभी मैं काम में लगी हुई हैं, आप प्लीज अभी फोन मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरफ ये कहते हैं 1 हफ्ते में इसकी शादी है और ये पता नहीं लड़की कहाँ घूम रही है, क्या हाल है इसके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है, लड़का तो अच्छा ही होगा ना। अब इस तरफ ये जो लड़की होती है ना वो बहुत घबराई है, परेशान है। अब यहाँ पर ये कॉल करते हैं और कहते हैं मैं गणेश बोल रहा हूँ। कौन गणेश? अरे गणेश अवस्थी। कौन गणेश अवस्थी? अरे वही लड़के वालों के यहाँ शादी के लिए वही फोन है ना? हाँ वही है। तो हमने कार्ड छपवा लिए हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। तो बोलते ठीक है, अच्छा किया आपने कार्ड छपवा लिया। हमने भी कार्ड छपवा लिए हैं, सारे कार्ड प्रिंट होकर आ गए हैं, सब सही है, इन्हें लगता है सही जगह शादी हो रही पर गलत। इस तरफ पद्मा कहती है लड़का अच्छा है ना? लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना? हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के बहुत कम ही मिलते हैं। तो वाकई में लड़का सही है, बट वो अपने चाचा के दबाव में सारे काम करते हैं। इस तरफ ये जो है ना शादी कर लेते हैं। अब बोलते हैं ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक और शादी होने वाली है, बस आप उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ पर वेद आ जाता है और ये सब कुछ देखकर उसे पसंद नहीं आता। वो अभी कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन वहीं पर खड़ा होकर सबका डांस देखने लगता है। बट यहाँ पर उसका आना भी जरूरी है क्योंकि वेद की शादी कई लड़कियों से हो चुकी है और इसी तरह से वो अंजलि के साथ भी शादी होने वाली है। इस तरफ ये एडिटर को कॉल करके कहती हैं सारी चीजें ठीक है, मैंने बहुत सारी क्लिप्स निकाल ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अब बस अब इंतजार है इन्हें एक्सपोज करने का। आप सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये कर क्या रहे हैं। स्टोरी भी आज की खत्म हो जाती है। कल के लिए आप ये देख पाएंगे कि भजन कहता है शादी हो रही है तो लड़की कौन है, सारे के सारे मिले जुले हैं। तो बोलते हैं लड़की, अरे उसे आप नहीं जानते, आरती अवस्थी। अब इधर जो है ना आरती कहती है माँ देखिए ना मैंने इतनी अच्छी अच्छी फुटेज निकाली है और उसमें से एक लड़की को मैं घर लेकर आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आप मुझे पल के झुका देंगी तो मैं ये समझू कि आपने मुझे परमिशन दे दी, मैं सही कर रही हूँ। अब ये जो है ना उनके नानू कहते हैं नहीं तू गलत कर रही है, क्योंकि अब ये अंजलि कभी भी पल के झुकाने वाली नहीं है, एक बार भी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जब वो पूछती हैं कि मैं सही तो कर रही हूँ ना माँ, सही किया ना मैंने, तो अंजलि यहाँ पर पल के झपका देती हैं। इससे पता ये चलता है कि बिल्कुल सही कर रही है आरती, सही रास्ते पर जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरती और लड़के की जो प्रेम कहानी वो कैसे शुरू होती है, लव स्टोरी के साथ साथ किस तरह से ये सब कुछ एक्सपोज होता है। क्या आप इंटरेस्टेड इस कहानी में? जरूर बताएं।